अगर आप लोगों को रिजेक्शन फेस करना नहीं आता है ना, रिजेक्शन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। अब तो मुझे सात्विक खाना भी बहुत पसंद है। अब मैं बहुत सारी चीज को समझ गई हूँ और अब मुझे लेट गो करना आ गया है। अब मुझे रिजेक्शन से डर नहीं लगता, अब मैं रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लेती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत छ तपाईँहरूलाई निलसको व्लॉगमा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत बहुत मज़ेदार हो गई है। 5 आलमंड को भिगो के गर्म पानी और नींबू के साथ में मैंने खा लिया है। अपना जो भी नित्य कर्म रहता है वो भी मैंने कर लिया है। टीका कर लिया है, चंदन कर लिया है, तो बहुत आनंद में हूँ। अब जाके मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैंने आज वेजिटेबल ओट्स बनाए हैं। तो 50 ग्राम ओट्स के साथ 100 ग्राम वेजीज में मैंने लीफी वेजीज लिया है, साग लिया है, तो वही कंज्यूम करते हैं आज का पहला ब्रेकफास्ट। तो ये है हमारा ओट वेजीज ब्रेकफास्ट तैयार है। इसके साथ में हम लेंगे गर्म पानी। मुझे भिगो के 6 खाना था। किशमिश मेरे पास नहीं था, तो 150 ग्राम मैंने ले लिया है फ्रेश अंगूर। मीट ब्रेकफास्ट में मैं फ्रेश अंगूर ले रही हूँ 150 ग्राम, और उसके साथ ये ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। तो ये ब्लैक कॉफ़ी, मुझे बहुत भूख लगी है, उस भूख को मारने के लिए है। ये मेरा मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। बच्चे लोगों को स्कूल भेजने के बाद और वो भी चले जाते हैं ना अपने काम पे, घर में सुकून सा रहता है। अब लंच बनने से पहले मैं अपने आप को कुछ टाइम देना चाहती हूँ, और देती भी हूँ। ये मेरा रेगुलर स्केड्यूल है। कभी मैं दिखाती हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ। कुछ बातें हम नहीं दिखाते हैं ना, तो व्लॉग में कितना हम डाल पाते होंगे, 5% 6%, उससे ज़्यादा तो नहीं दिखा पाते है ना। तो कितनी चीज होती है, उन्हें हम चाहकर भी नहीं दिखा सकते। तो मिसेस आपको ना कहते हैं, बहुत सारी बातें जो होती है ना अपने अंदर ही रखना चाहिए, विशेषकर ऐसी चीजें हो जो रिलीजियस हो, है ना। तो अपनी बहुत इंटरपर्सनल कोई चीज हो तो ऐसा बोलते हैं। तो मैं यही बुक के लिए बहुत दौड़ धूप किया है, यही बुक के लिए। ये बुक आ गया है फाइनली। मैंने मिस्टर साहब को गिफ्ट किया था, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा एनिवर्सरी वाली ब्लॉग में भी सभी गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाले उन्होंने डालने ही नहीं दिया। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक बहुत बहुत दिल से बताना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को रिजेक्शन फेस करना नहीं आता है ना, रिजेक्शन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, उसे इट्स ओके। कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में, जो भी चीज हम चाहे वो सब चीज नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं आप लोग बोल सकते हो। तो ये बहुत बहुत घातक चीज है। किसी भी इंसान का जो भी मेंटल हेल्थ है ना, तो मेंटल हेल्थ के लिए रिजेक्शन एक्सेप्ट ना कर पाना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो ट्राई करना चाहिए कि अगर किसी ने नो बोला है तो उससे कुछ कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखो, जो जाता है उससे बेहतर हमारे जिंदगी में आता है, क्योंकि हमारे जिंदगी का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। तो उनको मैंने ये दिया था क्योंकि उन्होंने मेरा जो ये इमोशनल हेल्थ है, इस इमोशनल हेल्थ में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो जो दूसरों के लिए रोल प्ले करता है, कभी कभार उसको भी तो खुद को संभालना मुश्किल पड़ता होगा ना। तो मैंने ये बुक उन्हें दे दिया था। तो मैं वो तो शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर मैं आज से ये शुरू कर रही हूँ। 1 घंटा रेगुलर मैं करूँगी। किताबें तो देखो मुझे बहुत पसंद है, मैं पढ़ती रहती हूँ, बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास। 1 hour later. देखो, मैंने फिनिश कर लिया है अपनी 1 घंटे की रीडिंग टाइम। टाइमर लगाया था मैंने, और मैंने आज बुक के बारे में पढ़ा। तो ये बुक बेसिकली किसके बारे में है, क्या ये बुक बताता है, वो सब कुछ पढ़ा मैंने, है ना। 1 घंटे में कितना पढ़ सकता है, तो इतना मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मुझे पढ़ना बहुत शौक है, मैं बहुत पढ़ती हूँ किताबें। कुछ भी किताबें मार्केट में आ गई
अगर वो बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है तो वो तो मैं पढ़ती हूँ। और जो भी है, जो करंट सिचुएशनल बुक होती है, पॉलिटिकल बुक भी होते हैं, मुझे पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है। मैं वोकल नहीं होती हूँ, उतना ओपिनियटेड नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में जाना भी नहीं है, मगर मैं इस देश की नागरिक हूँ तो मुझे चिंता ज़रूर होती है। कुछ डिफ़ॉल्ट होते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर भी है। मुझे पढ़ना बहुत शौक है, लिखना शौक है, बहुत क्रिएटिव हूँ मुझे, है ना। तो एक्ट करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है, और मुझे अपनी कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, सिंपली रहना बहुत पसंद है। मुझे मेडिटेशन करना पसंद है। अब तो मुझे सात्विक खाना भी बहुत पसंद है। अब मैं बहुत सारी चीज़ को समझ गई हूँ और अब मुझे लेट गो करना आ गया है। अब मुझे रिजेक्शन से डर नहीं लगता, अब मैं रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब कोई मेरे बारे में कितना जजमेंटल कमेंट पास करे, उससे मेरे मन और मेरे सुकून में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं सेल्फ केयर मोड में आ गई हूँ और सेल्फ लव मोड में भी आ गई हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई डोंट केयर कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोल रहा है, मैं नहीं सुनती। अनटिल और अनलेस मेरा दिल अगर बोले तुम रॉन्ग कर रहे हो तो मैं इमीडिएट उसको सुधार लूंगी। अगर मेरा दिल कहे कि तुम ठीक कर रहे हो तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, आगे बढ़ते जाऊंगी। यही है मेरी खासियत, इसी के साथ ही मैं जी रही हूँ। अब चलते लॉन्च की तैयारी करने। खाते हैं खाना, खाना तो वही है जी। 250 ग्राम्स मैंने वेजिज लिया है, सोया सॉन्ग लिया है, और सैलड का वही है। 100 ग्राम दही लिया है, 150 वो दाल लिया है। तो मील प्लान तो मैंने आप लोगों को दे दिया है। ये ब्राउन राइस है, देखो आज तो मैंने दूसरी टेक्निक से पकाया थे, बहुत गिला गिला ये हो गया है, तब भी हम ले लेंगे आज का लंच। तो खाना वाना मस्त हो गया है। अब थोड़ी देर कुछ काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। क्या बना रही हैं आप आज? ये सूजी का हलवा बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो कभी खाते कभी नहीं खाते, तो मैंने इस तरह से दूध में पहले सूजी मिलाकर बनाने की सोच रही हूँ। मैम आज का कंटेंट यही है क्या? जिस तरीके से मैं पहले बनाती थी, आज उस तरीके को रिवर्स कर दिया है ना। तो जो बाद में करते थे वो पहला करके ये मैं दिखा रही हूँ कुछ अलग सा करके। ये सूजी का हलवा है, मगर हमारी नेपाली स्टाइल पे नहीं है, ये थोड़ा मॉडर्न वर्जन मैंने बनाया है। मॉडर्न बोले तो मॉडर्न? यस, मॉडर्न वर्जन मैंने बनाया है। तो ये बहुत अच्छा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। टाइम तो ये बहुत ले रहा है। हम करें ग्रीन टी के जगह पे मैंने लिया है कॉफ़ी, और वो भी शुगर फ्री है, मतलब विदाउट शुगर है। और चने के जगह पे ली है मैंने ये मक्की। अभी मेरा फ्रूट वाला नहीं है ना। अच्छा, देखो ना कैसा अच्छा है। हाँ, तो ये तो लाल है, तो पिछली बार का तो सफ़ेद था, तो लाल है। अभी तो मेरा डिनर टाइम हो रहा है, अभी मैं कैसे खा सकती हूँ ड्रैगन फ्रूट? आप इंजॉय करो, मैं कल खा लूँ। अभी मैं खा रही हूँ ना, तो उबला हुआ साग खाने जा रही हूँ, तो करना पड़ेगा ना। अभी अभी एक कमेंट आया था, इतनी अच्छी हो, इतने सर्वगुण संपन्न हो, अगर तुम हेल्थ अपना देख लेती, तुम थोड़ा वजन घटा लेती, कितनी दिव्य दिखोगी तुम। सोचना दीदी इस बारे में जरूर, ऐसा लिखा था। हाँ, तो मैंने हग वाला इमोजी भेज दिया। मैं बोल नहीं रही हूँ कि हाँ मैं कर रही हूँ, तो मुझे तो करना चाहिए ना, है ना, मुझे करना चाहिए ना। अगर ऐसा कमेंट आने लगा तो मैं भी देखती हूँ, देखो मिरर में देखती हूँ, आंटी लगती हूँ। आंटी तो ऐसे में मैं हूँ, मेरा एज भी उतना अभी मैं तो अभी 16 की हूँ वाला तो नहीं रहा है, मैच्योर इनफ तो हो गई हूँ, मगर इतना भी नहीं हुई हूँ कि मैं इस तरह से दिखूँ। मैंने बनाया है खुद को, देखो ये विटामिन B12 की वजह से हुआ है, ये हुआ है। मैं बहुत कुछ चेंज कर रही हूँ अपने जीवन में, अपने खान पान में बहुत चीज़ों का याद करना पड़ेगा। अभी मैं वोकल में हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ,
ये मैं जो कर रही हूँ यहीं पे व्लॉग पे करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मोटिवेट करना जरूर, हाँ मोटिवेट करना जरूर, और आप मोटिवेट होना जरूर। कुछ तो चेंज करेंगे अपने नसीब को हम। अच्छे तो दिखने लगे, अच्छे तो ऐसे भी हम दिल से बहुत अच्छे हैं, अब फिजिकली अट्रैक्टिव भी दिखना जरूरी है। मेरा बेटा जी भी ऐसे बोलने लगे, मामू आप तो अब घर जाओ, अब घर जाओ। तो मैं आगे मेडिटिंग करती हूँ फर्स्ट में, उसके बाद जो होगा करेंगे, है ना। ये मेरा डिनर है। साग मैंने लिया, उसके बाद साग तो बहुत बेस्वाद होता है। मैंने थोड़ा सा 2 स्पून जितना, बड़े वाला स्पून का 2 स्पून मसूर का जो दाल था वही ऊपर से टेस्ट के लिए रखा है। तो यही है मेरा रात का खाना।